सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भक्त महान कलाकार होते हैं। अक्सर बात होती है कलाकारों की। हम संसार में देखते हैं तो एक से बढ़कर एक कलाकार हमें देखने को मिलते हैं, आर्टिस्ट। अक्सर हम मूवीज़ देखते हैं जिसमें कलाकार अच्छी एक्टिंग करते हैं, अच्छा काम करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि दास हमेशा जब मूवीज़ देखता है तो उसमें से बहुत कुछ सीखता है। क्योंकि सीखना, जहाँ से भी सीखने को मिले सीखना चाहिए। एजुकेशन, शिक्षा जहाँ से मिले हमने लेना है। तो दास मूवी से बहुत कुछ सीखता है और देखता है जब आर्टिस्ट कलाकार जब वो एक्टिंग करते हैं, अपने रोल को निभाते हैं और पूरी मूवीज़ पिक्चर हिट होती है और लोग देखने भी जाते हैं। तो जो कलाकार होते हैं वो हमारा मनोरंजन करते हैं। हर आर्टिस्ट कोई ना कोई कला हमें दिखाता है और कला कई प्रकार की होती है। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा डांस करता है, तो बहुत सारी कलाएं होती हैं। तो दास यहाँ पर आज ये जो बात कर रहा है भक्तों के बारे में। भक्त भी एक आर्टिस्ट होते हैं, भक्त भी एक कलाकार होते हैं जो सबको भगवान के साथ जोड़ते हैं, सबकी लाइफ में राहत देते हैं, सुकून देते हैं। भक्त से जुड़कर ही हम भक्ति करना सीखते हैं, क्योंकि भक्ति हमें भक्ति करना सिखाते हैं। जो भक्ति करते हैं वही हमें भक्ति करना सिखा सकते हैं। भक्ति हमें भगवान के साथ जोड़ते हैं, भक्ति करना बताते हैं। और भक्ति हमारे जीवन को एक उत्सव बना देती है। भक्ति हमारे लाइफ को महोत्सव बना देती है, क्योंकि खुशियाँ मिलती हैं भगवान के साथ जुड़ के। तो सतगुरु की कृपा से ये भक्ति का वरदान मिलता है। सदगुरु जब खुश होते हैं, मेहरबान होते हैं, तो भक्ति का वरदान देते हैं। फिर हमें मिलती है भक्ति, क्योंकि गॉड, ये निरंकार सदगुरु, ये चुनते हैं, किसी बंदे को चुनते हैं और उसके अंदर भक्ति का बीज डालते हैं। कि भक्ति करना इतना आसान नहीं है, भक्त बनना इतना आसान नहीं है। भक्ति वही कर सकता है जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। भक्ति करना सबके वश की बात नहीं है और भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं है। जिस पर भगवान मेहरबान होते हैं, भगवान की विशेष कृपा होती है, वही भक्ति कर पाते हैं। तो जब सदगुरु जी के पास आते हैं तो सदगुरु हमें भक्त बनाते हैं, भगवान के साथ जोड़ते हैं, भगवान का ज्ञान देते हैं। और जो भगवान को जान लेता है, जिसको निरंकार का ज्ञान हो जाता है, फिर वो बनता है महान आर्टिस्ट, महान कलाकार, महान भक्त। जितने भी आज भक्त हैं, संत हैं, हम नाम लेते हैं मीराबाई जी का, कबीरदास जी का, सबरी माता जी का, भक्त प्रहलाद जी का, हनुमान जी का, संत तुकाराम जी, मुक्ताबाई जी, जितने भी हम भक्तों का नाम लेते हैं, संतों का नाम लेते हैं, इन्होंने सबको परमात्मा के साथ जोड़ा। जो भी भक्तों के संपर्क में आया तो भक्तों ने भगवान के साथ जोड़ दिया। क्योंकि हमेशा जो खुशी मिलती है भगवान के साथ ही मिलती है। परमानेंट जो खुशी है वो निरंकार के साथ जुड़कर ही मिलती है। संसार में तो क्षणिक सुख होता है, संसार का जो सुख है क्षणभंगुर है। हमेशा रहने वाला शाश्वत सुख ये निरंकार है। निरंकार के साथ जुड़कर ही हमेशा खुशियाँ मिलती हैं। तो भक्त जो होते हैं हमेशा निरंकार के साथ जोड़ते हैं। आज दुनिया में लोग, संसार में लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। आज हम लोगों को देखें अपने आसपास या अपने घर में देख लें, लोग टेंशन में रहते हैं। टेंशन दूर करने के लिए लोग उपाय ढूंढते हैं। कोई मूवीज़ देखने चला जाता है, थोड़ा मूड चेंज हो जाए, थोड़ा हमारा माइंड फ्रेश हो। कोई कुछ कॉमेडी शो देखते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे भी जो आर्टिस्ट हैं, जो मूवीज़ में काम करते हैं,
एक्टर एक्ट्रेस या कोई कॉमेडी शो में जो काम करते हैं, आजकल एक फेमस शो है कपिल शर्मा शो, वहाँ लोग जाते हैं। जब लोगों से पूछा गया तो लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पर आने से हमारा हेल्थ ठीक होता है, क्योंकि हमें हंसने को मिलता है। और जो हंसी है ना, एक खुशी, हंसने से सेहत ठीक होती है। ये मुस्कान, ये हंसी, ये खुशी, ये एक दवाई का काम करती है। इससे भी रोग दूर होता है। जो बंदा हमेशा हंसता है, मुस्कुराता है, खुश रहता है ना, तो उसकी बीमारी भी दूर हो जाती है। हंसते रहने से चेहरे पे मुस्कान कायम रहती है, हम खुश रहते हैं। और जो खुश रहता है, प्रसन्न मन, वो हमेशा उसकी लाइफ में खुशियाँ कायम रहती हैं। तो संसार में तो कुछ टाइम के लिए अगर हमने कपिल शर्मा शो देख लिया, 1 घंटे के लिए हमारा माइंड चेंज हो गया, या कोई हमने अच्छी मूवी देख ली तो हमारा माइंड थोड़ा टाइम ठीक हो गया। लेकिन हमेशा के लिए परमानेंट जो खुशी है वो केवल निरंकार के साथ जुड़ कर मिलती है। और ये खुशी हमें सदगुरु देते हैं, सदगुरु निरंकार के साथ मिलाते हैं। और इसका माध्यम होते हैं भक्त, संत। तो जो भक्त संत होते हैं, इनका रोल एक आर्टिस्ट का ही होता है। ये महान कलाकार होते हैं। ये जब भी दुनिया में आते हैं, धरती के जिस हिस्से पे भक्त संत पैदा होते हैं, वहाँ के लोगों का कल्याण हो जाता है। तो संत जो होते हैं धरती के लिए वरदान होते हैं, भक्त धरती के लिए वरदान होते हैं। जो भी भक्तों के संपर्क में आता है, भगवान के साथ जुड़ते हैं और जीवन को उत्सव बना देते हैं। जीवन बन जाता है महोत्सव, जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं। तो हमने हमेशा पक्के संतों का संग करना है, पक्के भक्तों का संग करना है, क्योंकि भक्त केवल भगवान के साथ जुड़ते हैं। तो हमने हमेशा सच्चे संतों का साथ करना है, पक्के भक्तों का साथ करना है और भक्ति में डूबे रहना है। जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में, 4 चांद लग जाते उनकी हस्ती में। जिनकी लागी लगन गुरु नाम में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।